अंबिकापुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 में काफी समय पहले से सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर एक विवाद चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि मनोज सिन्हा नाम का व्यक्ति, जो कि मूलतः मायापुर निवासी हैं, जिसकी यहां पर कुछ पुरानी जमीन थी, जिसे उसके द्वारा बेच दिया गया है और जमीन के अगल बगल के लगे सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। इसकी शिकायत पूर्व में भी हुई थी और निस्तार के तालाब को कब्जे से मुक्त कराया गया था। काफी मात्रा में सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत भी हुई थी, जिसे न्यायालय द्वारा तत्काल हटाने को कहा गया था। बावजूद इसके अब तक वह सरकारी जमीन पर काबिज है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व नगर पालिक निगम द्वारा उक्त सरकारी जमीन पर ओपन जिम लगाया जा रहा था, जिसे कब्जाधारी मनोज सिन्हा के द्वारा रोका गया और नगर पालिक निगम के कर्मचारियों व वार्ड की महिला पार्षद व मजदूरों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी शिकायत गांधीनगर थाने में हुई थी, किंतु वहां से न्यायोचित कार्यवाही नहीं होने से वार्डवासी एवं जनप्रतिनिधि आज एसपी सरगुजा के कार्यालय में पहुंचकर न्याय की मांग कर रहे थे। जी, मेरे वार्ड में एक शासकीय भूमि है और शासकीय तालाब है। उसको एक बाहरी व्यक्ति मनोज सिन्हा नामक व्यक्ति हैं, वो मायापुर में रहते हैं, वो कब्जा कर रखे हैं, जिसमें हमारे वार्ड वासियों को आने जाने का दिक्कत हो रहा है। उसको खोल नहीं रहे, ना रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो जिम लगवा रही थी वहाँ। उस दिन बहुत लड़ाई झगड़ा किए हैं, वहाँ जा कर के झुमा झुपटी किए हैं, मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार किए हैं। तो उसी के मामले में आई थी एसपी साहब के पास, जिसमें जो उनके ऊपर एक महिला के साथ जो दुर्व्यवहार किए हैं, उस हिसाब से जो धाराएं लगना चाहिए वो धाराएं नहीं लगा है। इसलिए मैं संतुष्ट नहीं थी, इसलिए मैं एसपी साहब के पास आई थी। तो वो नहीं है, एडिशनल एसपी हैं, उनसे मिली। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो धाराएं इसमें जुड़ सकता है तो उसको हम जोड़ेंगे। बताया जा रहा है कि शासकीय कार्य को रोकने का प्रयास किया गया एवं मारपीट जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। इसके बाद भी गांधीनगर पुलिस के द्वारा मनोज सिन्हा पर न्यायोचित कार्यवाही नहीं की गई, जिससे वार्डवासियों में गुस्सा है। इसी बात से नाराज हो आज एसपी ऑफिस पहुंचे थे। लोगों का कहना है कि एक व्यक्ति के द्वारा इतनी भूमि को कब्जे में ले लिया गया है, जिसका सरकारी उपयोग किया जा सकता है। कांग्रेस पार्षद द्वितेंद्र मिश्रा एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता भी शिकायत करने पहुंचे मोहल्लावासियों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कार्यवाही की मांग की। 90 दिनों में ये कम से कम 9वीं घटना तो जिले के अंदर है। जब से सरकार बदली है, पहले तो आम लोगों के साथ में और अब जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और न्याय की गुहार लगाने के लिए पूरे दल बल के साथ में हम लोगों को एसपी ऑफिस आना पड़ रहा है। इनको नियमानुसार कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हाथ बंधे हुए हैं। आज महिला के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है। वो महिला पार्षद जो जनहित के लिए कोई काम कर रही है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और 151 तक की कार्रवाई हो रही है। अब किसका क्या कारण है, कैसा है सरकार सोच रही है, क्या कर रही है, ये एक चिंतन की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि 90 दिनों में जो 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी और 90 दिन की जो सरकार है, उसमें अंतर बहुत बड़ा दिख रहा है और लोग अब आंदोलित हो रहे हैं और लोगों को इससे बहुत शिकायत है कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष के साथ काम नहीं कर रही है। देखिए, ये मामला गांधीनगर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 का है। वहाँ पे एक शासकीय तालाब है और शासकीय भूमि है। ये विवाद वर्षों से चला आ रहा है। वहाँ पे काबिज व्यक्ति जो अपने आप को बताता है कि मेरा कब्जा है, मनोज सिन्हा नाम का व्यक्ति है और वो मायापुर का निवासी है। उसको बहुत पहले सिंहदेव योजना के तहत भी उनके परिवार को पट्टा मिला था और कुछ उनकी निजी भी भूमि थी, जिसको उन्होंने विक्रय कर दिया। इसके बाद शासकीय तालाब, जो सार्वजनिक निस्तार की स्थान था, पूजा पाठ धार्मिक आयोजन हुआ करते थे, उसको भी उसने कब्जा कर रखा था। इसके साथ ही साथ लगभग 1 एकड़ के आसपास उसने शासकीय भूमि अन्य भी कब्जा करके रखा था बलात्, और कुछ इस तरह का वो व्यवहार करता था वहाँ, जैसे कुछ पालतू कुत्ते पाल के रखा है। कुछ गरीब वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं, महिलाएं निकलती हैं उस रास्ते से, तो उनके साथ दुर्व्यवहार करना, रास्ता बंद कर देना, गाली गलौज करना, इस तरह की शिकायतें आम हो चुकी थी। तो लगातार इस घटना के बाद वहाँ की पार्षद श्रीमती गीता रजक ने इस बात को उठाया। हम सभी लोगों ने, इवन यहाँ स्थिति ये थी कि किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर उठकर लोगों ने वहाँ मदद किया और सभी वर्ग के लोगों ने आके पूर्व में शिकायत किया। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस, तमाम तरह की लड़ाई झगड़े चलते रहे कानूनी, और अंततः उसको बेदखली के लिए आदेश हुआ। 2 बार बेदखली हुआ। बावजूद उसका इतना हिम्मत कि वो डटा रहता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। अब स्थिति ये आ गई कि शासकीय संपत्ति जो वहाँ ओपन जिम सार्वजनिक उपयोग के लिए लगाया जा रहा था पार्षद के द्वारा, नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा, उसको नहीं लगाने देने के लिए आमादा था। उस संबंध में उसने हुज्जत किया, विवाद किया, लड़ाई झगड़ा किया। बाद में पुलिस ने उस पर बहुत ही सामान्य उस समय कार्रवाई की, 151 लगाया,
उसने बेल उसका हो गया एसडीएम कार्यालय से। फिर शाम को रात को जाकर के फिर उसने वो शासकीय सामग्री को तोड़ फोड़ करने की नीयत से उसको हिलाया डुलाया, फाउंडेशन ख़राब किया और आए दिन लोगों को वहाँ धमकी उमकी देता रहता है। उसी के विरोध में पूरे ग्रामवासी, महिलाएं, जनप्रतिनिधि सभी लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से उसके लिए न्याय मांगने, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आए हुए थे, जिसमें हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हैं और साथ ही अन्य सभी ग्रामवासी लोग आए हुए हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो ने कहा कि शिकायत के अनुरूप गांधीनगर थाने ने एफआईआर दर्ज की है, जिस पर कार्रवाई हो रही है। गांधीनगर के वार्ड क्रमांक 3 के निवासी जनप्रतिनिधिगण आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पर एक मनोज सिन्हा नाम का व्यक्ति जो नगर निगम का ओपन जिम बन रहा है उसको क्षतिग्रस्त किया है। साथ ही वहाँ पर महिला पार्षद के द्वारा भी दुर्व्यवहार उनके द्वारा मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है, जिसमें कि थाना गांधीनगर के द्वारा 151 सीआरपीसी एवं पृथक से लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत में एफआईआर कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।